Hello everyone. If you like our videos, please subscribe our channel Nitya Education and press the bell icon for more updates. Thank you. Hello everyone. How are you? Hope so you all will be fit and fine. So today we are going to start exercise 1.2 real number exercise 1.2, and in this video we will do the three questions 5, 6 and 7 of this exercise, right? So let's start without any delay. Yes, here this is question number 5. Check whether the 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 रेज टू पावर जो n है, n का मतलब एनी नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं कि अगर 6 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, तो ये जो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो जो डिजिट आएगी वो 0 से एंड होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 0 से एंड होती है या नहीं। ठीक है, कोई भी डिजिट बेटा जो 0 से एंड होती है, इट मीन्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने पढ़ा है कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसकी लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट क्या होती है, 0, 2, 4, 6, 8, राइट। तो अगर कोई भी नंबर एंड 0 से हो रहा होगा तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, सॉरी 2 से डिविजिबल होगा तो लास्ट डिजिट क्या होगी, 0। तो यही लिखा है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 2, और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम कि इट विल बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। 5 और 2 क्यों, क्योंकि जो 10 है उसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है ना। तो 0 का मतलब 2 और 5 क्या है, 10 के फैक्टर क्या है, 2 और 5। तो ऐसी सारी डिजिट जो कि 0 पे एंड होती हैं उनके फैक्टर 2 और 5 होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो 6 रेज टू द पावर n है उसके प्राइम फैक्टर क्या है। तो 6 रेज टू द पावर n के प्राइम फैक्टर क्या है बेटा, 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 है इसके फैक्टर, इसका मतलब 2 तो हमें मिल गया, लेकिन इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। ठीक, अगर ये 5 पे इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, वी ऑब्जर्व दैट हियर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की किसी वैल्यू के लिए जो 6 रेज टू द पावर n है विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, राइट। तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये डिविजिबल नहीं होगा, देयरफॉर 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए थे। अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते तो इसका मतलब ये 0 पे एंड हो जाता। ठीक है, इसकी जो लास्ट और यूनिट डिजिट आती वो 0 से एंड होती। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज 7 इंटू 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दो नंबर आपको दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। ठीक, तो ये कंपोजिट नंबर है। आपके पास बेटा दो तरह के नंबर मैंने पढ़ाए, ठीक है, एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर। जो फंडामेंटल थ्योरम काम करती है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स पे काम करती है। दो तरह के नंबर है, प्राइम नंबर्स इट मींस प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर इट मींस अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर किसी भी नंबर के 1 और वो नंबर खुद उसके अलावा कोई भी नंबर फैक्टर होता है तो इसका मतलब कंपोजिट है। इजी वर्ड्स में कह सकते हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट आप जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो लेते हो उसमें क्या देखते हो कि 13 कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, 13। तो हमने इस एक्सप्रेशन में से 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लिया तो फर्स्ट वाले में क्या बचा हमारे पास, क्या लेफ्ट रह गया, 13, 7 और 11। तो 7 और 11 और प्लस 13 कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा, 1। इट मीन्स 11 7 77 प्लस 1 आ गया, 77 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 78। अब यहाँ पे देखो तो 78 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ऑब्वियसली इट इज कंपोजिट नंबर। इट मींस इट कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड। इसके और फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर क्या होंगे, 13 इंटू 6। अब आपने देखा कि इसके कितने फैक्टर हो गए, जो ये पूरा एक्सप्रेशन था बेटा 7 इंटू 11, 13 प्लस 13, इसके कितने फैक्टर आपके पास आए हैं। इसके पास द गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 6 हो गया और एक 13। तो क्या हो गया, मोर देन हो गया ना 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर एज आई हैव प्रूव्ड हियर। ठीक है,
तो यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन लेते हैं और उसमें भी देखते हैं क्या। तो ये है हमारे पास, इसमें क्या चीज कॉमन आपको नजर आ रही है, 5 इज कॉमन इन बोथ द एक्सप्रेशन, तो वी शुड टेक 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 76432 इंटू 1 प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने इन सारी डिजिट को, ये 76432 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 108 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 109। अब जो यहाँ पे 109 आया बेटा, वो जो है एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स इट कैन नेवर बी फर्दर डिवाइडेड, इट कैन नेवर बी फर्दर फैक्टराइज, इसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते। सो 109 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयरफॉर अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो जो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन था ये पूरा, इसके कितने फैक्टर आ गए, एक तो 1 फैक्टर है ही है, उसके अलावा कितने फैक्टर आए, एक तो 5 आया और एक 1009 आया। यहाँ पे क्या लिखा, एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factor, hence it is a composite number। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो भी कंपोजिट नंबर था, बिकॉज इट हैज more than 2 factors except 1 and itself, except 1 and the number itself, it has more than 2 factor, right? So both the number more than 2 factors, right? So it means both the number are composite numbers. So that was the question number 6th. Now come to the question number 7th. Yes. So question number 7, there is a circular path around a sports field. एक sports field है जिसके circular path में, एंड सोनिया, 2 बच्चे हैं, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट्स बेटा लेती है उस पूरी फील्ड को कंप्लीट करने में, जबकि रवि उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स। सेम फील्ड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है। तो बताओ कौन सा कम ले रहा है बच्चे, तो रवि टाइम कम ले रहा है। कंडीशन ये थी कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे दौड़ना, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करना, दोनों सेम पॉइंट से, सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे थे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो कब स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये देखो कि सोनिया मतलब रवि क्या ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, और सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है। इट मीन्स इट कैन बी ऑब्जर्व हियर दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया टू कंप्लीट द राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दे विल मीट, वो कब मिलेंगे, जब रवि कम टाइम ले रहा है तो 12 मिनट में पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर लेगा, और उतनी देर में सोनिया ने उस सर्कुलर पाथ को कवर नहीं किया होगा। तो इसका मतलब रवि के 12 मिनट्स कंप्लीट करने के बाद ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे विल हैव मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल हैव कंप्लीट 1 राउंड ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द सोनिया। इट मीन्स टोटल टाइम जो भी आएगा एक राउंड को कंप्लीट करने का, वो क्या है, वो क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, किसका, रवि और सोनिया ने जो भी टाइम लिया है, ठीक है। तो रवि और सोनिया ने जो टाइम लिया वो 18 मिनट्स और 12 मिनट्स है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, एंड टू फाइंड आउट द एलसीएम फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। सो लेट्स टेक और फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर। 18 के प्राइम फैक्टर बेटा क्या होंगे, 2 3 3 और 2 2, 12 के क्या 2 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, और 12 के क्या होंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। ये कॉमन फैक्टर्स क्या गए। तो एलसीएम आप क्या निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है, ऑल कॉमन फैक्टर विद द ग्रेटेस्ट पावर। सारे कॉमन फैक्टर आप लेते हो विद उसकी ग्रेटेस्ट पावर। तो सारे कॉमन फैक्टर में कितने फैक्टर्स हैं आपके पास, 2 और 3, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, ये रही 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, और 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2, तो टोटल एलसीएम कितना आ गया 36। इट मीन्स कि आफ्टर 30 मिनट दे विल मीट अगेन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो थी उसके 3 क्वेश्चंस थे, और जो क्वेश्चंस बेस्ड थे वो फंडामेंटल थ्योरम पे बेस्ड थे। आप नॉर्मली उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। आप लास्ट वीडियो देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसमें मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व करवा रखे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, राइट। तो thank you all of you. Thanks for watching this video. If you like this video, please like, share, subscribe and comment. Give the positive comment in the comment section. Thank you all of you.
you.